राधे राधे जी। हम प्राय देखें एक पीढ़ी पहले हमारा जो लिविंग स्टाइल था उसके अंदर हमारे शरीर को बहुत परिश्रम मिलता था। हम प्रातःकाल जल्दी उठते थे। उसके बाद हमारा जो खान पान था वो उसका हमें ज्ञान था कि हमें शरीर को क्या खाना है और पत्य अपत्य क्या चीज़ नुकसान करेगी, किसके साथ क्या नुकसान करेगी, ये ज्ञान हमको था। धीरे धीरे हमको शरीर को आराम देने की व्यवस्थाएं आने लगी और मोबाइल युग आ गया। इसके अंदर तमाम तरीके ऐसे राजरोग भी आ गए जो हमको परेशान करते हैं। इसके लिए योग बहुत एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग एक विस्तृत क्षेत्र है। योग के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। संकल्प के जरिए ही आप योग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचार, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, आपको खान पान अपने शरीर के अनुकूल करना चाहिए। ऐसी सब व्याख्या योग के अंदर है। तो योग जो है आज जो मोबाइल युग है जिसके अंदर हम एक कमरे के अंदर पैक हो जाते हैं और हम सामान्य जीवन में एकदम कटे हुए से हैं, तो इसमें जो शरीर है उसके अंदर कई प्रकार के ऐसे राजरोग जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो ये उत्पन्न होने लगे हैं। तो इससे बचने के लिए आप योग कीजिए। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो एक सामान्य तौर पे सिर दर्द की समस्या जो समाज के अंदर रहती है, तो सिर दर्द से आप योग के जरिए मुक्ति पा सकते हैं। हमारे पश्चिम कंट्रियों में भी इसको अपनाया गया है और इसको बैक फीट पद्धति के नाम से जाना गया और इसके द्वारा उन्होंने इसको बहुत लाभ दिया है, जबकि हमारा योग भारत का है और हम लोग इसका लाभ नहीं लेते हैं। तो हमारा शरीर, सिर के अंदर जो पेन होता है उसमें आप चेतना केंद्रित करके और शीतलीकरण क्रिया करके आप अपने इस सिर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो चेतना केंद्रित का मतलब यह है कि आप सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठ के आप अपनी चेतना को नाभि के नीचे से शुरुआत करते हुए और अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर लेके आएँ। तो आज्ञा चक्र पर लेके और उसको फिर आप केंद्रित करें और केंद्रित करने के बाद फिर उसके बाद उस चेतना को वह केंद्रित करें जहां आपका पेन हो रहा है। तो जब आप उसको केंद्रित करेंगे उसके बाद फिर आप शीतलीकरण क्रिया करेंगे। शीतलीकरण क्रिया के बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो सिर का पेन है वो गायब हो जाएगा और आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो शीतलीकरण आप अपने शरीर को किस प्रकार शिथिल करेंगे इसके बारे में मैं आप आज बताता हूँ। आप सीधे लेट जाएं, चेहरा आकाश की तरफ होगा और लेटने के बाद आप अपने जो ध्यान है उसको अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और केंद्रित करने के बाद आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे और ढीला छोड़ने के बाद अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने पैरों की तरफ लेके आएंगे और पैरों की तरफ लेके आकर आप पहले पंजे, एड़ी, पिंडली, इसको मन में सोचेंगे कि ये आराम में है और शिथिल हो रहा है और आप ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद फिर आप ऊपर बढ़ेंगे। ऊपर बढ़ने के बाद फिर आप अपने जंघा को महसूस करेंगे कि ये शिथिल है और आराम में है और ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद आप कमर पे आएंगे। कमर मेरी आराम में है और शिथिल है और ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद आप पीठ पे आएंगे और पीठ पे आने के बाद आप अपने मन में महसूस करेंगे कि मेरे कंधे और मेरी पीठ आराम में है और शिथिल है और ढीला छोड़ देंगे। फिर आप अपने गर्दन से सिर की तरफ आएंगे और महसूस करेंगे कि मेरा सिर आराम में है और ढीला छोड़ देंगे। तो इस तरह आप पंजे से लेकर पूरे सिर को आप एकदम ढीला छोड़ेंगे, कहीं भी खिंचाव तनाव नहीं होगा और आपके मन के अंदर जो विचार है उसे शून्य करने के लिए आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे होगा और फिर आज्ञा चक्र पे आप ध्यान केंद्रित करके और आप अपने आज्ञा चक्र पे जो भी आपके इष्ट हैं, कृष्ण, राम, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी छवि आप आज्ञा के चक्र पर लेके आए। तो आज्ञा चक्र पर लेने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, मुस्कुराएं। मुस्कुराने के बाद पूरे शरीर को शिथिल स्थिति में रखे रहें और इसके बाद जितना देर आप कर सकते हैं करें
और इसके बाद फिर एक गहरी सांस लें। सांस जितनी गहरी लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर सांस को सामान्य गति से चलने दें। इसके बाद मुस्कुराएं और बैठ जाएं और खड़े हो जाएं। इस तरह आप अपने शरीर को शीतलीकरण से शांत करेंगे और इसमें आपका मन भी शांत होगा। इसके बाद ये जो सेकंड चरण है, इसके अंदर आप देखें कि अगर हम बैठे हैं तो बैठने के अंदर भी हम अर्ध शीतलीकरण भी कर सकते हैं। मतलब अपने शरीर को आधा लेटा करके और अपने शरीर को ढीला छोड़ के, और अगर हम लेट जाते हैं और धीरे धीरे करके वही भावना शीतलीकरण की अगर हम करते हैं तो ये अर्ध शीतलीकरण में आता है। तो ये आपके शरीर के अंदर जो आप परिश्रम कर रहे हैं, आपके अंदर जो उत्तेजना है, आपके अंदर जो मानसिक परेशानी है, तनाव है, ये शीतलीकरण क्रिया से सभी के अंदर लाभ मिलता है और आपका मन और आपका तन शक्ति से भरपूर हो जाता है। तो ये शीतलीकरण क्रिया को अपने प्रत्येक दिन में जरूर अपनाएं और इसका लाभ लें। धन्यवाद।